उसके बाद नहीं नहीं नहीं, मानसिक दबाव में नहीं आए। मानसिक, देखिए हाँ, इन सब बातों से मुझे जरूर पीड़ा हुई और मुझे ये स्पष्ट हुआ कि जो मुझे बताया गया कि बाकी लोगों को भी सूचना दी गई थी, वो किन्हीं कारणों से वहाँ उस दिन नहीं मौजूद हो सके। जब प्रतिक्रिया से ये पता चला कि वो सभी अभिज्ञ रहे इस बात से, उनको इनवाइट किया ही नहीं किया, तो ये सारा जो है जो जिस तरह से अंधेरे में रख के सारा कुछ किया गया और मुझे उसमें शामिल किया गया, मैंने तो तुरंत उसमें प्रतिक्रिया दे दी थी। मगर सिर्फ और सिर्फ झारखंडियत के नाते मैं वहाँ पर उस समय चुप रही, मगर मैंने बाद में बंद कमरे में इस बात को, मैं क्या बोलूँ, अब छोटा भाई है तो मैंने उनको डांटा भी बहुत और कहा कि ये तरीका बहुत गलत है, आपने बाकी लोगों को यहाँ, वरिष्ठों को यहाँ पर नहीं किया और ना बुलाया, और बाकी जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको, क्योंकि उनको भी तकलीफ पहुंची। आप लोगों ने देखा होगा, मैं लगातार सबके साथ थी, सबके साथ में रही हूँ, चाहे आमरण अनशन कर रहे हो या कुछ भी हो या कैसे भी मामले हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, राजनीति में हूँ, मगर मैं इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करती हूँ। ये मेरी कोई सोची, मैंने तो आपको शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया कि मुझसे ना मुझे ये सूचित किया गया। मीटिंग बुला के अगर अब आप पार्टी स्थापना समारोह कर देते हैं, गलती किसकी है? मैं तो, मेरा तो ये प्लानिंग में था ही नहीं। और उसके बाद फिर आप घोषणा भी मेरे नाम की कर देते बिना मुझसे विचार विमर्श किए, बिना मुझे मेरी सहमति लिए, और उसके लिए मुझे दोष दिया जाने लगा। डॉक्टर कर्मा उरांव ने मुझे फ़ोन करके अगले दिन बोला कि मैया ये क्या कुछ ज़्यादा हड़बड़ी में नहीं हो गया? हम बोले क्या बोले दादा आप इसके बारे में, हम तो क्या ही बोले, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। ये सारी बातें हुई हैं निश्चित रूप से। ये क्या लग रहा है, जिस तरह से आंदोलन भाषा को लेकर, हथियार को लेकर शुरू हुआ, जिस तरह से कंक्रीट था और एक लामबंद अप्रोच थे, वक्त और समय गुजरने के साथ में बिखराव आया, कई मंच बन गए, कई लोग अलग हो गए, आप भी अलग हो गई, फिर उसमें अभी उनकी कवायद कर रही, तो क्या बिखराव की स्थिति में है? नहीं नहीं, कयावत कर नहीं रही हैं लोग मेरी बातों से बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जो लोग मेरे साथ बैठते रहे हैं वो मेरे विचारों से अवगत हैं कि मैं किस तरह की व्यक्ति हूँ, लोग जानते हैं। मगर ये जो अप्रत्याशित रूप से हुआ, सभी लोग बौखला गए उसमें, सबको लगा कि ये ऐसे कैसे हो गया। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि आपके जैसे मैच्योर व्यक्ति से हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी, ये कैसे हो गया? तो मेरा फिर उसमें मैंने बताना शुरू किया कि देखिए इस तरह से हुआ है। तो बोले कि तभी हम लोग हैरान थे कि आखिर वो कैसे बाकियों से कट के एक धड़े में चली जाएंगी। हम बोले ये मेरे स्वभाव में है ही नहीं कि हम सबके साथ चले अचानक हम अपना रूट चेंज कर लें, ये मेरा स्वभाव नहीं। आंदोलन बिखराव की स्थिति में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं 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 जी आज बैठक करने वाले हैं तमाम 24 हाँ मुझे पता, वो अलग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, आप अपने तरीके से काम करें, कर्मा जी अलग तरीके से काम कर रहे हैं। FIR होने के बाद फैसला जी भले भूमिगत हो गए हो, सभी लोग अलग अलग मोर्चे पर काम कर रहे हैं। कहाँ भूमिगत हो गए, वो तो घूम रहे हैं पूरा कोलार में। 15 तारीख का जो 15 अप्रैल का जो महाजुटान होने वाला है, बकायदा उन्होंने SDO को सब दिया हुआ है और वो सब जगह सभी प्रखंडों में। कल मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसी बात से अचंभित थे। हमने कहा दादा आप भी किस तरह का रिएक्शन दे रहे थे, हम देख रहे थे। तो मगर ठीक है, हम बोले कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम पहले से करते रहे हैं, क्योंकि एक समय जब स्टूडेंट या छात्र आंदोलन हुआ था तो मेरी माँ की भी उसमें वहाँ पर भूमिका रही है, ले जाके दिल्ली में बात कराने का। इस बात को वो भी मंच पे कई बार बोल चुके हैं, तो एक भावनात्मक लगाव उनसे भी मेरा हमेशा से रहा है, उनकी मैं इज्जत करती रही हूँ। शैलेंद्र महतो जी से भी हमारी वार्ता होती रही है, हम लोग उठते बैठते रहे हैं, बातचीत करते रहे। उसी बात को तो मैंने उस दिन भी कहा कि ये दो हमारे वरिष्ठ जो हैं आज यहाँ पर नहीं है, ये मुझे बड़ा देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्यों नहीं है ये लोग यहाँ।